यूपी में योगी सरकार लगातार निवेश बढ़ाने के प्रयास कर रही है और उद्योगपतियों के साथ बैठकर हो रही वहीं शहरों के 4 शहरों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 11 कार्यक्रम होने हैं, जिसकी शुरुआत आगरा से की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट को लेकर के निशाना साध रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जीएमडी न्यूज के संवाददाता अभिषेक शर्मा ने खास बातचीत कर यह समझाने का प्रयास किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट क्या है और इसके क्या फायदे हैं। देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद संजीदा है और लगातार निवेशकों से चर्चा हो रही है, रोड शो हो रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस निवेशक के कार्यक्रम को देखते हैं और पहली बार हिंदुस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। सर, भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है G20 समिट की और पहला कार्यक्रम आगरा में है, आपके संसदीय क्षेत्र में, उसके बाद लखनऊ, फिर वाराणसी, कुल 4 शहरों में 11 कार्यक्रम है। किस तरह से देखते हैं इसको? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि G20 की सदारत करने का भारत को अवसर मिला है। उसकी अध्यक्षता वो कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और इसमें मुझे लगता है कि वर्ल्ड की 85% इकनॉमी कवर हो रही है, 65% के आसपास पॉपुलेशन कवर हो रही है। बल्कि मैं कोई तैयारी से नहीं यहाँ आया था। मुझे एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भारत में कभी 40 साल पहले सम्मेलन हुआ था, तो मेरे उस समय किशोर अवस्था पे मेरे पे ये प्रभाव पड़ा था कि अचानक देखो मुझे याद आ रहा है कि केनेथ कोंडा आए थे, रॉबर्ट मुगाबे आए थे, जूलियस नेरेरे आए थे, यासिर अराफात साहब आए थे, मिसेस गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो हम उन दिनों गरीब देश थे, लेकिन रूस और अमेरिका की भी हल्का सा भय खाने लगा था कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस क्या करेंगे। तो G20 एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और मेरा सौभाग्य है कि जो देश में 70-75 जगह पे समिट्स होंगी, उसमें उत्तर प्रदेश में जो 4 जगह उसमें आगरा एक है। आगरा दूसरे शहरों से थोड़ा सा भिन्न है। बाकी जगह जहाँ ऑफिशियल समिट है वहाँ राष्ट्राध्यक्ष, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री वगैरह आएंगे, लेकिन आगरा में ऑफिशियल मीटिंग हो तो आएंगे, अनऑफिशियल भी। मुझे लगता है कि G20 के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उसके 90% लोग आगरा के ताजमहल को देखने जरूर आएंगे। इसलिए आगरा डिफरेंट है, हमें उसकी तैयारी रोज के लिए रखनी है। और ये हमें एक अवसर मिला है जब हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म, हम अपनी विभिन्नता में एकता, हम अपने लोक भाषा, लोक भोजन, लोक नृत्य, हम उनके चार्टर्ड प्लेन से लेके होटल तक और ताजमहल और वहाँ जाने तक एतमादुल्ला या लाल का रास्ते में हम कहीं भंगड़ा दिखा सकते हैं, कहीं कुचिपुड़ी दिखा सकते हैं, कहीं भरतनाट्यम दिखा सकते हैं, कहीं कथक दिखा सकते हैं, कहीं गरबा दिखा सकते हैं, कहीं बिहुआ दिखा सकते हैं। फिर ये इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है, प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर यूएनओ ने किया है, तो हम उनको अपना भोजन में मोटे अनाज भी करेंगे। वो उनके ऊपर है कि वो क्या खाना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये इसके अवसर का हम लाभ लेंगे। और इस साल के बाद भारत और माननीय प्रधानमंत्री वैसे ही दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन एक नई इमेज के साथ फिर हम विश्व की राजनीति में आएंगे। तो मेरा जिन जिन शहरों में हो रहा है देश में, वहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा ये पार्टी का प्रोग्राम नहीं है और ये सरकार का इसको एक्सटर्नल अफेयर या कल्चर या टूरिज्म तक सीमित नहीं रखना है। हमें मेज़बान की हैसियत से उस शहर में सभी लोगों को उसमें भागीदारी करनी है, क्योंकि हमें एक अवसर मिल रहा है कि दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत को ठीक से समझ सकें। और वो जो इमेज कभी हुआ करती थी कि ये जादूगरों का देश है, ये सांप नेवलाओं का देश है, ऐसा नहीं है। भारत एक 5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी को टच करने वाला है। और मैं कल संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट को पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा 2035 तक भारत जो है 10 US मिलियन की इकोनॉमी होगी। और मैं अभी जो आ रहा हूँ, एक्चुअली मैं मुंबई गया था कल एक कार्यक्रम में, वो एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है जो वेंकटचलैया जो भारत के सुप्रीम कोर्ट रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, तो मुझे प्रभावित किया वो NGO। और देश दीपक वर्मा जो उत्तर प्रदेश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, उन लोगों ने बुलाया था। तो वो कंपनीज के डायरेक्टर्स आए थे और मैं तो एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारी उपलब्धियाँ बताने गया था, लेकिन डिनर के समय ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं था या कंपनी का मालिक नहीं था जिसने उत्तर प्रदेश की तारीफ नहीं की हो। और वो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। तो उत्तर क्यों आना चाहते हैं?
क्या 7 से 12 में कोई सरकार नहीं थी या 12 से 17 में नहीं थी? अब ये है कि हम बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और ख़ास तौर से कानून व्यवस्था का ये स्वर्ण युग चल रहा है, इसलिए इन्वेस्टर आना चाहते हैं। अखिलेश यादव इस पर निशाना साधा है, लेकिन सीएम योगी का कहना है कि यूपी निवेश के लिए बेहतर है क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति है, व्यवसायियों की सुरक्षा है और सारी फैसिलिटी दी जा रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि जो टूर हुआ था मंत्रियों का वो केवल घूमने गए थे, केवल टहलने गए थे, कोई निवेश नहीं आ रहा है, ग्राउंड जीरो पर सब कुछ जीरो है, चकाचौंध के बीच सब कुछ फीका है। क्या कहेंगे? वो 10 से 12 जो समिट हो रही है उनको उसमें आना चाहिए और अपनी आंखों से देखना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, और अब मैं ज़्यादा नाम लूँगा तो बात की बात लंबी हो जाएगी। लोग आए, पिछली बार भी आए थे, मैं यूपी मिनिस्टर था तब आए थे और उन्होंने किया था। मुख्यमंत्री जी का मुंबई का दौरा बहुत सफल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि कल करीब 200 कंपनीज के डायरेक्टर्स के साथ जब मैं डिनर कर रहा था तो सब इंटरेस्टेड हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि कानून व्यवस्था जो यहाँ नंबर 1 है, मुख्यमंत्री जी के पास एक ऐसा चश्मा है जिसमें सब एक से दिखाई पड़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बिजली बहुत अच्छी आ रही है। दूसरा, अब पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी फाइल को उलझाएंगे नहीं क्योंकि ये हमारे मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है। तो देश की खुशहाली का रास्ता खेत कल्याण से जाया करता था, आज भी जाता है, लेकिन मैंने इसमें 2 चीज़ें और जोड़ी हैं कि अब देश की खुशहाली का रास्ता एमएसएमई के द्वारा भी जाता है और देश की खुशहाली का रास्ता कॉर्पोरेट जगत से भी जाता है। तो ये हमारे साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल थे जिन्होंने बातचीत की और बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल है। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ अभिषेक शर्मा, जेएमडी न्यूज़, लखनऊ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News